नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का रण आज। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग के बीच पश्चिम बंगाल में भयंकर हिंसा, तालाब में फेंकी गई ईवीएम, टीएमसी पर हिंसा भड़काने का आरोप। बस कुछ ही देर में जारी होंगे लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल। कांग्रेस का एग्जिट पोल की टीवी डिबेट से किनारा, कहा टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। बीजेपी बोली नतीजों से पहले कांग्रेस ने मानी हार। पीएम मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना हुई पूरी। ध्यान साधना के बाद पीएम ने तिरुवल्लुवर को नमन किया, पुष्पांजलि भी की अर्पित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नहीं मिली राहत, अब कल करना होगा सरेंडर। अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून को। चुनावी नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक आज। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे विपक्ष के कई नेता। मीटिंग में केजरीवाल इन, ममता स्टालिन हुए आउट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। 7वें और आखिरी चरण में बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले गए। आखिरी चरण में अच्छी खासी वोटिंग हुई, तो वहीं हर बार की तरह पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर सामने आई। बंगाल में हिंसा और बमबाजी की वजह से हड़कंप मच गया। जादवपुर में बमबाजी हुई है। संदेश खाली में एक बीजेपी समर्थक का सिर फट गया है और 24 परगना में ईवीएम को पानी में फेंक दिया गया। चुनाव आयोग की टीम अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बीजेपी का आरोप है कि उनके बूथ एजेंट को बैठने नहीं दिया गया और मारपीट भी की गई है। आज आखिरी चरण की वोटिंग थी, लेकिन बंगाल में हर बार की तरह इस बार भी आज भी हिंसा हो गया। देखिए, वोटिंग पूरे देश में शांति से होती है, सिर्फ बंगाल के अंदर, खास करके ऐसे इलाकों में जहां टीएमसी का दबदबा है और जब उनको लगता है कि चुनाव हारने वाले हैं, वो इस तरह की उद्दंडता पे उतर आते। कहीं बमबाजी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। और एक तो जानकारी ये मिली कि किसी एक बूथ के ऊपर टीएमसी वालों का, आप देखिए अन्याय, कि उन्होंने ये जो वेबकास्टिंग होती है हर पोलिंग बूथ की, कंटिन्यूअस फीड, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, उसको उन्होंने मोड़ दिया। और उसके बाद जहां पे वोटिंग हो रही है, इस जगह पे रखा, उस हिसाब से रखा कि टीएमसी का व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो साफ साफ देख रहा होता है कि भाई किसको वोट डाल रहे हो। और ये दबाव होता है लोगों के ऊपर कि टीएमसी का अगर नहीं डाला वोट तो फिर बाद में चल के ये बाहर तंग करेंगे, पिटाई करेंगे, मर्डर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि जब ये मालूम है इलेक्शन कमीशन को कि बंगाल के अंदर टीएमसी इस तरह से गुंडागर्दी करती है, तो ऐसे लोगों को इमीडिएटली जेल के अंदर क्यों नहीं डाला जा रहा है? वो पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज है, ही मस्ट बी सस्पेंडेड। उसको 3 साल जेल के अंदर रखिए, अपने आप सारे लोग सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, सीधा सीधा काम करेंगे। लेकिन सिस्टम बड़ा लुंज पुंज तरीके से चलता है। कितनी जगह आप ठीक करेंगे जब वहां की सरकार ही तय कर लेती है कि हम किसी को संदेश खाली से खबर आई, रेखा पात्रा वो कह रही कि घुसने नहीं दिया जा रहा है, वहां पे पिटाई हो रही है, बॉम्ब चल रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास। ये क्या तरीका है? इसका मतलब साफ है कि ये विपक्ष चुनाव हार रहा है और उस डिस्परेशन में ये उद्दंडता कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। जी, तो आज आखिरी चरण की वोटिंग और बस वोटिंग पूरी होते ही कुछ देर में लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आएंगे और 4 तारीख को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। पर चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल को लेकर होने वाली टीवी डिबेट्स में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। खेड़ा ने आगे कहा कि
कि मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी टीवी डिबेट्स में शामिल होंगी। कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस की बड़ी हार होगी, इसलिए वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते हैं। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि नतीजों से पहले ही विपक्ष ने हार मान ली है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला क्यों लिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी को थूक के चाटने का आदत है। आपने पहले इंडी गठबंधन की तरफ से एक ही फैसला लिया कि देश के तमाम जो 15 टॉप एंकर्स हैं और उनका जो टॉप शोज है उसमें कांग्रेस पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। आखिरकार सब लोग गए ना, सब लोग गए। अभी फिर वही सारे एंकर्स काउंटिंग के दिन प्रोग्राम करेंगे। आप जाओगे या नहीं जाओगे? और अगर जाना पड़ा तो इसका मतलब क्या है? थूक के चाटना। यही तो मैं कह रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें, डेमोक्रेसी बचाना है, मीडिया फ्रीडम और पता नहीं कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं ये। पूरी दुनिया में जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां वहां एग्जिट पोल होता है। हारने वाले भी और जीतने वाले भी सारे लोग इस पर्व में शामिल होते हैं। आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता कहां धंस गई है रसातल में। पूरा देश एग्जिट पोल का इंतजार कर रहा है कि एग्जिट पोल में क्या आएगा। दिस इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। हम सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, इस तरह की चीजें हो रही। सारे लोग आज सब काम धाम बंद करके एग्जिट पोल देखेंगे और कांग्रेस पार्टी इसका बायकआउट करेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है। दे आर नॉट एट ऑल इन सिंक विद द मासेज। जनता से, इनका जनभावना से और जनता के रुख का इनको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। ये राहुल गांधी की चमचागिरी करते रहे और कांग्रेस पार्टी को इसी तरह से डुबाते रहे। जी, अब बात करते हैं पीएम मोदी की, जिनकी 45 घंटे की कठिन ध्यान साधना पूरी हो चुकी है। ध्यान साधना पूरी होने के बाद पीएम ने तिरुवल्लुवर को नमन किया। ध्यान साधना के बाद पूजा अर्चना कर पीएम विवेकानंद शिला के पास संत कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद वहां पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुए। बता दें, पीएम मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में उसी जगह पर ध्यान लगाया था जहां स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। तो वहीं विपक्ष की तरफ से उठ रहे पीएम के ध्यान साधना पर सवाल का योगी आदित्यनाथ ने कड़ा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि बिना थके, बिना डरे, बिना रुके भारत माता की सेवा करने वाले पीएम मोदी की आध्यात्मिक आराधना पूरी तरह से राष्ट्र आराधना है। पर जो लोग भोग में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, अनाचार और दुराचार में लिप्त है, वो लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। विपक्ष चिल्लाता रह गया, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी साधना पूरी कर ली। देखिए, हमने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला, और यही फर्क होता है योगी और भोगी में। ये सब भोगी लोग हैं, इनको पीड़ा हो रही। देखिए, और वो उस तरह के पत्रकारों को भी ये लेफ्ट लिबरल कबाल छाती पीट रहे। सोशल मीडिया में ऐसा लग रहा है कि उनके घर किसी की मौत हो गई हो, छाती पीट रहे हैं। क्यों? माय गॉड, ये क्या है? कैमरा चल रहा है, वो चल रहा है, भाई चलेगा, यू हैव टू डील विथ इट, यही तो चलेगा। आपको पसंद नहीं है, आंख नाक कान बंद करके घर में आप भी जो है ध्यान आराधना कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी हर बार ये काम कर रहे थे, इस बार भी उन्होंने किया। और ये जो मनोज सिंघवी इसी के पास और कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट में जाकर के कि ये नहीं होना चाहिए, भाई किस कानून में लिखा हुआ है कि नहीं कर सकते? और किस कानून की अवहेलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? ये तो आपने बताया नहीं। आपने सिर्फ मीडिया को डराने के लिए कि मीडिया वहां ना जाए, भाई आपके कहने से रुक जाएगा? तो प्रधानमंत्री मोदी ने शांति से तप भी किया, आराधना भी की, और मीडिया ने इसे जम के दिखाया ही। और जिनको मिर्ची लगी
तो उनको मिर्ची लगने दीजिए। जी। अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, जिन्हें कोर्ट से आज बहुत बड़ा झटका लगा है। सारे पैतरे केजरीवाल के फेल हो चुके हैं। अब केजरीवाल को कल यानी 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में उनकी अपील का जमकर विरोध किया। ईडी ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की बेंच में दलील रखते हुए दावा किया कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वो झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। ईडी ने तमाम तरह की दलीलें रखी। केजरीवाल के वीडियो मैसेज का भी जिक्र किया। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून को आएगा। अब कल तो केजरीवाल को सरेंडर करना ही होगा, लेकिन आज कोर्ट में क्या क्या हुआ? देखिए, कोर्ट में पूरी तरीके से ये एक्सपोज्ड हो गए, नंगा हो गए पूरी तरीके से। जितना झूठ प्रपंच पब्लिक और मीडिया के साथ, आप देखिए मीडिया इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। इसके सारे झूठ को उसी तरह अक्षरशः जनता के बीच में डाल दिया जाता है। लोग ये इंप्रेशन बना लेते हैं कि भाई बहुत गलत किया, इसको जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये पब्लिक इमेज बनाने में वो कामयाब हो जाता है। क्यों? मीडिया माल खा करके इसकी दलाली में लग जाती है। लेकिन कोर्ट में तो चलता नहीं है। शुरुआती जैसे हुई, ईडी की तरफ से पूछा गया कि भाई वकील साहब, जो केजरीवाल के वकील थे, उनसे पूछा गया कि कल तो केजरीवाल ने वीडियो संदेश दिया कि मैं जा रहा हूं सरेंडर करने। क्या आपको मालूम है, जब आपने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई मैं जा रहा हूं सरेंडर करने, तो फिर यहां कोर्ट में क्या कर रहे हो आप? तो उनके वकील ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है उसके वीडियो के बारे में। तो तपाक से पूछा गया कि भाई कैसे आपके क्लाइंट हैं, आपको ही अंधेरे में रखते हैं, या फिर आप कोर्ट के अंदर झूठ आकर के बोल रहे हैं? रही बात वेट की, तो बाकायदा कागज रखा गया, तो वेट तो बढ़ गया। एक 64 गए थे, 65 में निकले हो। और इतनी जो बीमारी का बहाना बना रहे हो कि मौत हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, किसी भी पल जो है केजरीवाल बने स्वर्गवासी हो सकता है। ये तमाशा जो कर रहे हो, ये बता दो कि 5 फीट 5 इंच वाले व्यक्ति की, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी वेट कितनी होनी चाहिए? एकदम परफेक्ट वेट है, स्वस्थ आदमी का वेट है। फिर आपने कहा कि भाई कीटोन लेवल बढ़ गया, हाई शुगर। जज साहब भी पूछी कि भाई कहाँ है लिखा हुआ कि अलार्मिंग लेवल ऑफ शुगर है? कहीं तो है नहीं दिखा हुआ। फिर एक और खुलासा हुआ कि ये तमाम जो सारी बातें की जा रही है, वो बातें सिर्फ यूरिन टेस्ट के ऊपर किया जा रहा है, ब्लड टेस्ट तो लिया ही नहीं। और दवाई ऐसा खा रहा है कि जिससे ब्लड शुगर जो है यूरिन में जो है वो बढ़ जाता है। मतलब आप प्रपंच कर रहे हो, आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद जज साहब के सामने यह भी कहा गया कि 25 तारीख को टेस्ट हुई, तो अभी तो 7 दिन हो गया। किसी भी दिन वो 1 घंटा लगता है, टेस्ट आप करवा लिए होते, वो भी आपने नहीं कराया। और यहां चिल्ला रहे हो कि भाई किसी भी दिन किसी भी मौत हो सकती है, वो हो सकता है। लेकिन लास्टली ईडी के वकील ने जज साहिबा को कहा कि मैडम एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। ये तो क्लेम कर रहे हैं इसके वकील की अभी मरने वाला है, अभी इसकी तबीयत खराब होगी, अभी भी कभी भी बेहोश हो, अननोन बीमारी हो सकती है। और ये देखिए वीडियो, अभी 10 मिनट पहले ये इंडी गठबंधन के मीटिंग में जा रहे हैं। जज साहिबा ने कहा हो गया डिस्कशन, कहा कि भाई 5 तारीख को फैसला सुनाऊंगी। तो उनके वकील ने हाथ पैर जोड़ करके कहा कि प्लीज 7 दिन नहीं तो 5 दिन कर दीजिए, 5 दिन नहीं तो 4 दिन कर दीजिए, 2 दिन के लिए किसी तरीके से 4 तारीख क्रॉस करवा दीजिए ताकि मीडिया में ये भाषणबाजी कर सके। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, 5 तारीख को ही फैसला होगा। इसका मतलब कल 3 बजे इसे वापस उसी तिहाड़ में जाना होगा जहां से ये आया था। अब बात आज की आखिरी खबर की। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आज दिल्ली में विपक्ष के नेता एकजुट हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी गठबंधन की मीटिंग हुई, जिसमें केजरीवाल, तेजस्वी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेता नजर आए। पर इस मीटिंग से स्टालिन ममता ने दूरी बना ली। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में चुनाव के नतीजों के बाद रणनीति पर मंथन की गई है। क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? देखिए, इस मीटिंग में यही हुआ, लूजर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। सारे जो हार रहे हैं, जिनको सीटों एक एक सीट के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, वो सारे लोग मीटिंग में आए हुए हैं। मीटिंग का जो मकसद
कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं वो ये कि राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का सर्वमान्य नेता चुना जाए, ऐसा प्रपोजल रखेंगे जिस पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। नंबर 2, ये लोग इस बात पे भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर चुनाव में हार जाते हैं तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव को खारिज करने के लिए आवेदन दिया जाए, कैसे सड़कों पे उतर के ये कहा जाए कि ईवीएम जो है वो फर्जी है, इलेक्शन कमीशन जो है लेवल प्ले, मतलब देश में इस चुनाव को और इसके नतीजे को नहीं माने और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को कैसे डिस्टर्ब किया जाए उसकी तैयारी, इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन एक बात कहनी है कि काश इस तरह की मीटिंग ये लोग 6 महीने पहले किए होते, जहां नेता चुनते, जहां कार्यक्रम चुनते, जहां कॉमन प्रोग्राम होता, जहां लोगो तय होता, जहां कोई एक ऑफिस बनाया होता, कुछ स्पोक्सपर्सन तय होते, एक मिलजुल करके अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी का सामना किया होता तो आज इस तरह का रिव्यू मीटिंग नहीं लेना पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।